डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रीजनिंग की इस ऑनलाइन क्लास में। और आपके अपने परिवार, आपके अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाई दिलीप शर्मा। मैं स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। आशा करता हूँ आप भी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। अब जो घटना देश में घट चुकी है, उस घटना का कुछ किया नहीं जा सकता हमारे द्वारा। बट मैं कहूँगा कि जो भी इस घटना के लिए जिम्मेदार हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। देखिए, आगे बात शुरू करते हैं हम कि यू डिफाइन योर ओन लाइफ, डोंट लेट अदर पीपल राइट योर स्क्रिप्ट। आप अपने जीवन को परिभाषित करें, दूसरों को अपनी स्क्रिप्ट ना लिखने दें। इसका मतलब क्या है कि आप इस समाज के डर से कोई ऐसा काम ना करें जो आप नहीं करना चाहते। आप सिर्फ वही करें जो आप करना चाहते हैं, आपका पैशन है, आपका इंटरेस्ट है। क्योंकि पैसे कमाने के लिए किया गया कार्य आपको कुछ समय की खुशी दे सकता है, बट जिस काम में आपका पैशन है, आपका इंटरेस्ट है, वो काम आपको भले ही पैसे कम दे, लेकिन आपको इंटरेस्ट और खुशी बहुत देता है। लेकिन इतना याद रखें कि जिस काम में आपका इंटरेस्ट है ना, वो काम आपको पैसा भी बहुत देगा। क्योंकि मन लगाकर काम करने से या पैशन वाला काम करने से एक अलग ऊर्जा आपके अंदर आती है और आप उसमें अपनी जान झोंक देते हो उस काम को पूरा करने में। तो जो आप चाहते हो वही करें, इस समाज के डर से कुछ ना करें। बात समाज की है कि समाज क्या कहेगा, तो आपको पता है अभी जो मर्डर केस हुआ है, वो मर्डर केस सभी के सामने हुआ। वहाँ कई लोग उपस्थित थे, लेकिन किसी ने भी कोई भी रिएक्शन नहीं किया। कुछ लोगों ने तो उस बच्ची का मरते हुए का वीडियो बनाया। तो साक्षी मर्डर केस है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि कुछ ने तो उसका मरता हुआ वीडियो भी बनाया कि जैसे वो मार रहा है। तो वो समाज जिसके बारे में साक्षी पूरा जीवन सोचती रही या आप सोचते रहते हो, वो आपका कहीं भी संग नहीं देख। वो उसके मरने वाले अंतिम पलों में उसके साथ नहीं आए, तो हम और आप उस समाज के बारे में क्यों सोचें? वो समाज क्या कहेगा? समाज जो कहेगा समाज को कहने दें, आप सिर्फ अपना काम करें। समाज कुछ नहीं कहता, समाज लास्ट में यही कहता है, ओम शांति हो। तो इस समाज की बातों में ना आए, समाज के चक्कर में अपना फ्यूचर ख़राब ना करें। आपका जो पैशन है, आपका जो इंटरेस्ट है, उसे फॉलो करें और अपनी तैयारी में दम लगा दें। ठीक है? इस बार नहीं हुआ, वो लोग भी सुनने का हताश ना हों जिनका अभी राजस्थान में रीट में नहीं हुआ, या जिनका अभी सीजीएल में नहीं हुआ, या जिनका पूरे पैन इंडिया में कहीं किसी एग्ज़ाम में नहीं हुआ हो पाया। वो हताश ना हो, वो अगले पेपर की तैयारी शुरू कर दें। कई वैकेंसी आने वाली है, क्योंकि चुनावी वर्ष है, तो याद रखें वैकेंसी बहुत आएंगी। 2024 में हमारे यहाँ चुनाव होने वाले हैं, तो चुनावी वर्ष में वैकेंसी की भरमार रहती है। तो वैकेंसी बहुत आने वाली है, तो वैकेंसी की चिंता आप ना करें, आप सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें और पढ़ाई में जी जान लगा दें पूरा। और फिर कह रहा हूँ कि अपना जीवन खुद लिखें, किसी को अपनी स्क्रिप्ट ना लिखने दें भाई। ठीक है? समाज के बारे में ना सोचें। जब समाज ने उस मरती हुई बच्ची के बारे में नहीं सोचा, तो हम समाज के बारे में क्या सोचें? क्या वहाँ उपस्थित इतने लोग उपस्थित थे, क्या किसी में इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो उन्हें रोक सके, उस सिरफिरे को रोक सके, या उस सिरफिरे में कुछ कुछ ना तो दो थप्पड़ ही मार सके? लेकिन नहीं, लोगों को अपने काम से काम है, और यही लोग जीवन में आड़े आते हैं आप लोगों के, हम लोगों के। तो लोग क्या कहेंगे, कहने दो, लोगों का काम है कहना। ठीक है? मेरा काम भी कहना ही है, मैं भी कह ही रहा हूँ, लेकिन याद रखें कि अपनी तैयारी पर फोकस करें।
आपकी तैयारी ही आपको बेहतर बना सकती है और कोई तरीका नहीं है आपको बेहतर बनाने का। जिस काम में आपका इंटरेस्ट है उस काम में आप अपनी जी जान लगा दें, उस काम की तैयारी करें, वही काम आपको बेहतर बनाएगा, बेहतर से बेहतरीन बनाएगा। कहते हैं कि बेहतरीन बनने के लिए बेहतर को छोड़ना पड़ता है। यदि आप किसी बेहतर जगह पर हो और आपको बेहतरीन बनना है, लेकिन जिस बेहतरीन जगह पर आप हो वो आपका पैशन नहीं है, वो आपका इंटरेस्ट नहीं है, तो उस बेहतरीन जगह को छोड़ दो और बेहतर की खोज में निकलो। समझे मेरी बात को? उस बेहतरीन जगह को छोड़ दो और बेहतर की खोज में निकलो, और जब आपको बेहतर मिल जाए तो उससे भी बेहतर की खोज में निकलो। ये लाइफ कभी भी आपको फुल स्टॉप नहीं देती है। आप महज ये सोचो कि हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में चले जाएं, इनकम टैक्स ऑफिसर बन जाएं और हमारी लाइफ सेट है। तो मैं आपको बता दूं कि लाइफ कभी भी आपको फुल स्टॉप नहीं देगी। कहीं ना कहीं नए आयाम आपको छूने होंगे। छोटा आयाम मिल गया, छोटा स्थान मिल गया, फिर उससे बड़े स्थान की तैयारी करो। बड़ा मिल गया, उससे भी बड़े स्थान की तैयारी करो। तो आपकी लाइफ में गोल्स होने चाहिए। गोल सेट कर लो कि ये गोल मुझे पहले अचीव करना है, बाद में फिर मुझे जब ये हो जाए तो उसके बाद ये करना है। लाइफ कभी भी एंड नहीं होती, आपकी इच्छाएं कभी भी एंड नहीं होती। आज आपकी इच्छा है कि मुझे सिर्फ महीने की 40,000 रुपये की नौकरी मिल जाए। जब आपको 40 की मिल जाएगी आपकी इच्छा हो जाएगी 70,000 रुपये की नौकरी की। जब आपको 70 की मिल जाएगी आपकी इच्छा होगी 1,00,000 रुपये महीने की नौकरी की। इच्छाएं कभी ख़त्म नहीं होती। समझे मेरी बात को? चलिए आगे हम बात करते हैं टॉपिक पे। हम कैलेंडर की बात कर रहे हैं, और कैलेंडर में हमने कल पढ़ लिया था। आज हम कैलेंडर में कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं भाई। अच्छा अभी टाइप रह गया है। भाई टाइप 10 वाले क्वेश्चंस आजकल पेपर में बहुत ज़्यादा आने लगे हैं। जितना मैंने आपको टाइप 9 तक कराया वहाँ से क्वेश्चन आता है एक या दो, एक आधा क्वेश्चन, और टाइप 10 से एक क्वेश्चन आता है। तो टाइप 10 वाले क्वेश्चंस आजकल पेपर में बहुत ज़्यादा आने लग गए हैं। इनको सॉल्व कैसे करेंगे भाई? देखो टाइप 10 में जो क्वेश्चंस आएंगे उनसे उनमें कहेगा कि आफ्टर एन डेज, क्या कहेगा? आफ्टर एन डेज फ्रॉम सम डे, या किसी दिन से एन दिनों के बाद। क्या कहेगा? किसी दिन से एन दिनों के बाद। इसका मतलब क्या है कि जैसे मुझसे पूछा कि आज क्या है, आज है मंडे, तो बताइए आज से 3 दिन बाद क्या होगा। आज है मंडे, तो आज से 3 दिन बाद क्या होगा, मुझसे ये पूछ लिया। तो आप इतना मुझे बताएं कि यदि आज मंडे है तो मैं 3 दिन बाद जाऊंगा तो कल हो जाएगा ट्यूसडे, परसों हो जाएगा वेडनेसडे, और उससे अगले दिन हो जाएगा थर्सडे। तो आज से 3 दिन बाद होगा थर्सडे। क्या होगा? थर्सडे या गुरुवार। कोई दिक्कत किसी को? आज से 3 दिन बाद होगा थर्सडे या गुरुवार। इस बात को याद रखें कि जब वो कहेगा कि आफ्टर एन डेज फ्रॉम सम डे, किसी दिन से एन दिनों बाद, तो वो दिन जैसे मंडे है तो मंडे के 3 दिनों बाद, यानी कि उस मंडे में 3 को हम ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। समझे मेरी बात को? क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। बोलता है कि इतने दिनों बाद, तो उस दिन को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, और जो भी अपना आंसर आएगा वो हम काउंट कर लेंगे। देखें उसने कहा है सेकंड में कि एंथ डे फ्रॉम सम डे, किसी दिन से एनवा दिन। उसने बोला मान लीजिए कि मंडे से तीसरा दिन कौन सा है। तो देखो जो आपसे पूछा है, आपसे पूछा, मान लीजिए एंथ पूछा है कि एंथ डे कौन सा है, तो उसमें क्या करें? -1 करके उसको जोड़ दें। कैसे? कि आपसे पूछा मंडे से तीसरा दिन कौन सा है, तो मंडे में प्लस कर दें 2। आंसर क्या आएगा? वेडनेसडे। आंसर क्या आएगा? वेडनेसडे। ठीक है, मंडे में प्लस कर दें 2, आंसर क्या आएगा? वेडनेसडे। कि एंथ डे फ्रॉम सम डे, वो बोलता है कि आफ्टर एन डे, तो उसका मतलब उतना ही जोड़ दो। उसने कहा कि सोमवार से 3 दिन बाद क्या होगा, तो हमने मंडे +3 कर दिया। उसने कहा सोमवार से तीसरा दिन क्या होगा, तो हमने मंडे +2 कर दिया, और मंडे +2 करते हमारा क्या आया? वेडनेसडे।
तो आप काउंट करें तीसरा दिन, तो आज क्या है मंडे, कल ट्यूसडे और परसों क्या होगा वेडनेसडे। तो जब आपसे वो n वां दिन पूछे तो प्लस कर दो n-1, और पूछे n दिन बाद, पूछे n दिन बाद तो प्लस कर दो n। क्या प्लस कर दो? n। देखो भाई, कि यदि 10 दिन पहले, यदि कल से 10 दिन पहले, बिफोर यस्टरडे, यदि कल से 10 दिन पहले सोमवार था, इफ 10 डेज बिफोर यस्टरडे वाज मंडे, देन व्हाट विल बी द 5th डे फ्रॉम टुडे। यदि कल से 10 दिन पहले सोमवार था, देखो भाई इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अप्रोच क्या रहेगी, ये है टुडे, क्या है ये टुडे यानी कि आज, ये हो गया कल, और कल से 10 दिन पहले क्या था, सोमवार था। यहाँ से 10 दिन पहले क्या था, -10 कर दो या +10 क्या था, मंडे था। ठीक है, तो आज से 5वां दिन, पहले मुझे बताएं मंडे से 10 दिन बाद कल क्या होगा, +3 हो जाएगा। तो आज से पूछा 5वां दिन यानी कि +4 कर दूंगा तो आज का आंसर आ जाएगा। भाई उसने पूछा है 5वां दिन, और मैंने कहा था जब भी आपसे 5वां दिन पूछेगा या 5th पूछे तो इसका मतलब क्या है कि -1 करके उसको जोड़ दो। तो 5 - 1 किया तो क्या आया, 4 आ गया, तो +4 कर दिया। देखो भाई मुझे मंडे से यहाँ जाना है, मेरी बात सुने आप, मुझे मंडे से जाना है कल, तो मंडे प्लस 10 दिन का अंतर 10/7 कर दूंगा, और डे जाएगा 3, तो मंडे +3 किया तो आया क्या, थर्सडे। ठीक है, और आज हो जाएगा क्या, फ्राइडे। आज क्या हो जाएगा, फ्राइडे। भाई ये थर्सडे हो जाएगा, ये फ्राइडे हो जाएगा, और फ्राइडे के 4 दिन बाद क्या आता है भाई, फ्राइडे के 4 दिन आता है ट्यूसडे। क्या आता है, फ्राइडे के 4 दिन आता है ट्यूसडे। समझे मेरी बात को? भाई आज यानी जो बीता हुआ कल है उससे 10 दिन पहले मंडे था, क्या था, मंडे था। तो यानी कि मैं यदि बीता हुआ कल निकालना चाहूँ तो मंडे +10 कर दूंगा, तो यानी 10/7 कर लो, 3 आ जाएगा। मंडे +3 किया तो गुरुवार आ गया। तो यदि कल गुरुवार था तो आज क्या होगा, आज शुक्रवार होगा, और शुक्रवार के 4 दिन बाद क्या होगा, मंगलवार होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। देखो भाई टुडे इज संडे, देन व्हाट विल बी द 24th डे फ्रॉम टुडे। यदि आज रविवार है, आज क्या है, रविवार, टुडे क्या है, संडे, आज से 24वां दिन पूछा है 24, तो 23, और 23/7 कर दो, क्या आ जाएगा, 2। तो संडे प्लस क्या कर दोगे, 2, क्या हो जाएगा, ट्यूसडे। या तो आप इसको यहाँ 2 कर दो, या आप ऐसा कर लो कि 24/7 आया 3, और 3 से -1 करके क्या कर लो, 2 कर लो। बात तो एक ही रहने वाली है। ठीक है, 3 से -1 करके क्या कर दोगे, 2 कर दोगे। या तो आप पहले ही घटा लो, या आप और डे आने के बाद घटा दो, बात तो वही सेम रहने वाली है। ठीक है, बात तो चेंज नहीं होगी। इतनी सी बात है कि या तो पहले घटा लो या बाद में घटा लो। समझे मेरी बात को? अगला क्वेश्चन, यदि परसों रविवार था तो परसों क्या होगा। देखो ये है टुडे, ये हो जाएगा कल, और ये हो जाएगा परसों, और इस दिन क्या था, इस दिन था संडे। तो ये हो जाएगा आने वाला कल, ये हो जाएगा आने वाला परसों। तो ये संडे है तो ये हो जाएगा ट्यूसडे, और ये हो जाएगा थर्सडे। कोई दिक्कत किसी को? तो कौन सा बार होगा इस दिन, थर्सडे होगा। ठीक है, कौन सा बार होगा, थर्सडे होगा। यदि परसों रविवार था तो परसों थर्सडे होगा, यानी कि क्या कहते हैं उसको, गुरुवार होगा। आगे बात करते हैं। देखो सिंपल सी बात यह है कि ये यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, यदि आपसे बोलता है कि आफ्टर 5 डे यानी 5 दिन बाद, इसका मतलब है उस डेट में, उस डे में +5 कर दो, और बोलता है कि आज से 5वां दिन, तो 5 - 1 करके उसमें प्लस क्या कर दो, 4 कर दो। ठीक है, देखो भाई अब क्वेश्चन में अच्छे अच्छे क्वेश्चन दूंगा आपके लिए। वो क्वेश्चन आपको करने हैं कि x सप्ताह के x दिनों में कितने दिन होते हैं।
करके बताओ भाई। हाउ मेनी डेज आर देयर इन एक्स वीक एंड एक्स डेज, बताओ। हाउ मेनी डेज आर देयर इन एक्स वीक्स एक्स डेज, एक सप्ताह के एक्स दिनों में कितने दिन होते हैं? चलिए बताइए, आपको 30 सेकंड का टाइम है। बताइए भाई। देखिए कितने वीक होते हैं? एक्स वीक है भाई। कितने वीक है? एक्स वीक। और दिन कितने हैं? एक्स डेज। मेरी बात सुनना, वीक कितने हैं? एक्स। और दिन कितने हैं? एक्स। तो एक्स वीक में कितने दिन हैं? एक्स दिन हैं। तो बताइए, एक वीक में 7 दिन होते हैं, तो इस वीक में हो जाएंगे 7x। भाई एक वीक में दिन 7, तो ये 7x और ये x। ठीक है, मेरी बात समझे कि उसने पूछा है कि एक्स सप्ताह में एक्स सप्ताह एक्स दिनों में कितने दिन होते हैं। तो हमने देखा कि एक्स वीक में 7 हो जाएंगे, क्योंकि एक वीक में 7 दिन होते हैं, तो 7x प्लस एक्स डेज यानी कि x हो जाएगा। तो टोटल हो जाएगा 8x। क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत किसी को? आंसर क्या है हमारा? 8x। उसने कहा है कि एक्स वीक में एक्स दिनों में कितने दिन होते हैं। तो एक्स वीक यानी कि उसमें 7 दिन होते हैं, तो 7x प्लस एक्स डेज यानी कि x। तो 7x प्लस एक्स यानी कि 8x। ठीक है, 7x प्लस एक्स यानी कि 8x। आंसर क्या है? 8x। समझ में आ गया भाई? 7x वीक है तो वीक तो x है, लेकिन उसमें दिन कितने हैं? 7। उसने दिन ही तो पूछे हैं, और x दिन तो x हैं ही, और टोटल 8x हो जाएगा। आगे देखें। देखो भाई क्वेश्चन देखो। If a day made up of 30 hours instead of 24, and instead of 7 days in a week is made up 12 days, but a year still has the same number of hours, then how many weeks will there be in a year? यदि एक सप्ताह में 24 के स्थान पर 30 घंटे हो जाएं और 7 दिनों के स्थान पर 12 दिन बना दिए जाएं, लेकिन एक वर्ष में अभी भी घंटों की संख्या समान हो, तो एक वर्ष में कितने सप्ताह होंगे? ऐसे क्वेश्चंस आपको सिर्फ यही मिलने वाले हैं, और आपको लड्डू क्वेश्चंस करा दिए जाएंगे, लेकिन मैं यहाँ आपको तैयार कर रहा हूँ एक अच्छे पेपर के लिए। ऐसे क्वेश्चंस आपको कहीं नहीं मिलने वाले। आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर चले जाना, ऐसे क्वेश्चन सिर्फ आपको यही मिलने वाले हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपको एडवांस करते हैं रीजनिंग में, और आपको एडवांस के रूप में ही तैयारी करनी है। समझे मेरी बात? तो नॉर्मल तैयारी सभी कर रहे हैं, आपको उन सबसे अलग निकलना है तो तैयारी एडवांस के रूप में ही करनी पड़ेगी। देखें भाई, उसने कहा है कि यदि एक सप्ताह में 24 के स्थान पर कितने घंटे हो जाएं? 24 के स्थान पर हो जाएं 30 घंटे। देखिए भाई, एक ईयर में उसने कहा है ईयर तो सेम रहे, तो 365 दिन और गुणा 24, उसे घंटे भी सेम रखने हैं कि जो साल है उसमें घंटे भी समान रहे। तो एक साल में कितने घंटे होते हैं? 365 गुणा 24, 24 एक दिन में होते हैं, तो 365 में गुणा कर देंगे। उसने अब क्या कहा है? उसने कहा है कि यदि 7 दिन की जगह 12 दिन का सप्ताह हो जाए और घंटे हो जाएं 30, वीक की बात करूं तो 12 दिन का वीक हो जाए और घंटे हो जाएं 30, और एक वर्ष में अभी भी घंटे क्या रहे? समान रहे। बात सुनना, उसने कहीं भी ये नहीं कहा कि घंटों का असर साल पर भी पड़े। उसने कहा है साल में तो जितने घंटे होते हैं उतने रहे, बट सप्ताह में 24 के स्थान पर 30 घंटे हो जाएं, और 7 दिनों के स्थान पर 12 दिन बन जाएं। ये सप्ताह नहीं भाई, एक डे है ये, 1 डे। सप्ताह टाओ इसको एक दिन। अच्छा, हिंदी में मिस्टेक हो गई है भाई। एक दिन में 24 के स्थान पर 30 घंटे और 7 दिनों के स्थान पर 12 दिन बना दिया जाए, तो एक वर्ष में अभी भी घंटों की संख्या समान है। एक वर्ष में कितने सप्ताह होंगे? तो देखिए, मैं सीधा ऐसे कर लूँ कि 365 गुणा 24 अपॉन 12 इंटू 30। देखो, 2 से गया, 12 से गया 2 बार,
और 2 से गया ये 15वां, 15 से जाएगा 15 दूनी 30, 6 15 चौक 60.5, तो 24.5 आवर। कितने आवर? 24.5 आवर। समझे आंसर को? कितने आवर? 24.5 आवर। इस बात को याद रखें, उसने कहा था कि सिर्फ हम एक दिन में 24 या 3 घंटे कर लें, 30 घंटे कर लें, और एक सप्ताह को 7 दिन के स्थान पर 12 दिन का बना दिया जाए। तो हमने क्या किया, और उसने लास्ट में ये कहा है कि अभी भी वर्ष में घंटों की संख्या तो क्या है, समान है। तो हमने क्या किया, पहले वर्ष के घंटों को समान रखा और फिर अपॉन 12 इंटू 30 कर दिया, तो कितना आया? 24.5। समझे? ऐसे क्वेश्चंस आपको एडवांस बनाते हैं, और ऐसे क्वेश्चन सिर्फ इसी बैच में या इसी प्लेटफॉर्म पर मिलने वाले हैं, रीजनिंग बाय दिलीप शर्मा पर। देखिए भाई, और क्वेश्चन अच्छे अच्छे। If a week of 8 days instead of 7, with the 8th day being new day between Wednesday and Thursday, then what will be the day on 1st January 2025 if January 2018 is Monday? यदि कोई सप्ताह 7 दिनों के स्थान पर 8 दिन का हो और 8वां दिन बुधवार और गुरुवार के बीच में नया दिन हो, तो 1 जनवरी 2025 को कौन सा दिन होगा? देखो भाई, करो। करो, आपके पास 30 सेकंड है। हाँ जी, ऐसे क्वेश्चन आप पहली बार देख रहे होंगे, क्योंकि आप पहली बार मेरी क्लास अटेंड कर रहे हो, मेरे बैच में आए हो। नहीं, हर टॉपिक में मैं लास्ट में से क्वेश्चंस कराता हूँ जो आपने ना कभी देखे होंगे, ना कभी करे होंगे। देखो, उसने कहा है कि अब कोई वीक जो है वो वीक हो जाता है कितने दिन का? 8 दिन का। कितने दिन का हो जाता है? 8 दिन का, ठीक है। और जो 8वां दिन है ना, वो वेडनेसडे और थर्सडे के बीच में है। जो 8वां दिन है वो वेडनेसडे और थर्सडे के बीच में है। उसने कहा है कि यदि जनवरी 2018 को, कितनी जनवरी? 1 जनवरी 1 जनवरी 2018 को क्या था? मंडे था। क्या था? मंडे था। तो बताइए 1 जनवरी 2025 को क्या हो? मंडे था 2025 को शायद। देखो भाई, इसमें क्या है, डेट सेम है, हमें सिर्फ क्या करना है कि ईयर का वो निकालना है अंतर। तो 18 और 25 आप मुझे बताएं कितने हो गए ईयर? मैं 2018 से मैं 2025 निकालूं तो डिफरेंस कितने का है? 7 साल का। और लीप ईयर कितने हैं? 2। लीप ईयर कितने हैं? 2। तो 7 + 2 यानी कि 9। भाई, अंतर कितने का? 7 साल का। लीप ईयर 2 ही है, 20 और 24। तो कितना डिफरेंस, कितना हो गया? 9 हो गया। तो मैं 9 बट्टे क्या करूं? 9 बट्टे कर दूं 8। अब मैंने 9 बट्टे 7 क्यों नहीं किया? क्योंकि अब वो जो हमारा वीक है वो 7 दिन का नहीं है, वो है 8 दिन का। कितने दिन का है वो? 8 दिन का है। कितने दिन का है? 8 दिन का। समझे मेरी बात को? तो 9 बट्टे क्या कर दूं मैं? 8 कर दूं। 9 बट्टे 8 करने पे क्या आएगा? 1 और डे आएगा। कितना आएगा? 1 और डे आएगा। समझे मेरी बात को? कितना आएगा? 1 और डे आएगा 9 बट्टे 8 करने पर। सर इसको नेक्स्ट क्वेश्चन। 9 बट्टे 8 करने पर 1 और डे आए तो मंडे प्लस क्या कर दो? या 1 कर दो भाई। अच्छा, वो एक क्वेश्चन मिस्टेक है भाई, 1 मिनट रुको। यहाँ तक सही है। देखो, इसका बाद क्या है कि उसने कहा है कि यदि कोई सप्ताह 7 के स्थान पर 8 दिन का हो, तो हमें पहले लीप ईयर का भी देखना पड़ेगा। जैसे नॉर्मल ईयर में 365 दिन होते हैं, अपॉन 8 कर देंगे तो करने पर क्या आएगा? देखो, 8 चौक 32 और 4 45, 8 छक्की 8 देखो 8 × 40। देखो 8 चौक 32, 4 8 × 40। तो नॉर्मल ईयर में 5 और डेज आएंगे और लीप ईयर में 6 और डेज आएंगे। ये हम भूल गए थे। ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ कि नॉर्मल ईयर में 5 और डे
और लीप ईयर में 6 और डेज, ठीक है। तो अब मेरी बात सुने, 2018 से दिख रहा है ना आपको, ठीक है। अभी देखो 2018 से, एक मिनट हुए आप, 2018 से 2025 जाना है, अंतर है 7 साल का। कितने साल का अंतर है? अंतर है 7 साल का। और 7 साल में नॉर्मल ईयर कितने हैं? 5। और लीप ईयर कितने हैं? 5, 2। तो 5 गुणा 5 कर दूंगा और 2 गुणा 7 कर दूंगा, तो 25 25 और 14 कितना हो जाएगा? 25 और 14 कितना हो जाएगा? 39। और 39/7 करूँगा, 7 बटे 35, 4। और डे कितने आएंगे? 4। तो मंडे +4 कर दूँ, और मंडे +4 करने पे क्या आएगा भाई? मंडे +4 करने पे आता है फ्राइडे। क्या आता है? फ्राइडे। थोड़ी आपके पैनल पे जगह कम थी, इसलिए मैंने इसको ऐसे लिखा है, बाकी आपके समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। फ्राइडे है, ठीक है भाई। ये क्या लिख रहा है? ये फ्राइडे लिख रहा है। उसको दोबारा लिख देता हूँ, लोगों मंडे +4 क्या आएगा? फ्राइडे आएगा, ठीक है। दोबारा देखें भाई, उसने कहा था यदि कोई सप्ताह 7 के स्थान पर 8 दिन का हो जाए, यानी कि पहले मैं नॉर्मल ईयर में ऑड डे निकाल लूँ, 365/8, यानी कि 5 ऑड डे आ जाएंगे, और फिर लीप ईयर में आ जाएंगे 6 ऑड डेज। तो 7 साल का अंतर है, 7 में 5 नॉर्मल ईयर हैं और 2 हैं लीप ईयर। तो नॉर्मल ईयर को 5 × 5 कर दूँ, और लीप ईयर को 2 × 7 कर दूँ, तो 25 + 14 39 आ जाएगा। 39/8 करना है मेरे, अरे 7 कर दिया क्या? 39/8 करना है भाई। 8 × 40 है, 8 × 32, 32 और 7, 7 आएगा भाई। 1 मिनट हो गए। नॉर्मल ईयर है 25 और लीप ईयर में 2 7 14, 25 और 14 कितना है? 39। 39/7 नहीं करेंगे, 39/8 करेंगे। क्यों? क्योंकि अब हमारे वीक में कितने दिन हैं? 8 दिन है। कितने दिन है हमारे वीक में? 8 दिन है भाई, ठीक है। ये यार पीटी का कुछ क्या चल रहा है? थोड़ा वेट करो भाई, थोड़ा इशू आ रहा है इसमें। देखिए भाई, ठीक है भाई, पीपीटी मिल जाएगी आपको आज। आज इतनी दिक्कत नहीं आई इसको मिलने में। देखिए भाई, उसने पूछा है कि 1 जनवरी को यदि 1 जनवरी 2018 को क्या है? मंडे है। तो 1 जनवरी 2025 को क्या होगा? ठीक है। अब 8वां दिन जो है वो बुधवार और गुरुवार के बीच में है, इतना आपको पता है। देखो कितने का अंतर है इसमें, डिफरेंस है टोटल आपका 7 साल का। इसमें लीप ईयर कितने हैं? 7 में 5 है नॉर्मल ईयर और 2 हैं लीप ईयर। नॉर्मल ईयर में ऑड डे कितने हैं? देखो 365 बट्टे क्या कर दूँ? 8 कर दूँ, तो ऑड डे आएंगे 5। और 366 बट्टे 8 कर दूँगा तो ऑड डे आएंगे 6। तो नॉर्मल ईयर में 5 हैं और लीप ईयर में 6 हैं। तो 25 और 2 छक्की 12।
दोनों को जोड़ देंगे तो 37 आएगा, और 37/8 कर दूंगा तो 8 चौके 32, 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो 37/8 5 कर दिया, तो 5 कर दूंगा मंडे प्लस 5 करूँगा तो क्या आएगा भाई? देखो, मंडे से ट्यूसडे वेडनेसडे, फिर एक बीच में दिन है 8वां। बीच में कौन सा दिन है? 8वां दिन वेडनेसडे और थर्सडे के बीच में है। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, और फिर बीच में जो दिन है 8वां वो फिर थर्सडे। तो 5वां दिन कौन सा होगा? 5 दिन बाद है, 5 दिन बाद तो होगा फ्राइडे। क्या होगा? फ्राइडे। ठीक है, बीच में क्या आ गया? बीच में आ गया 8वां दिन। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। तो आपकी क्लास का टाइम हो सकता है थोड़ा ये क्लास लेंथ लंबी जाए। इफ़ संडे आर एलिमिनेटेड फ्रॉम वीक, यदि सप्ताह में से रविवार को हटा दिया जाए, एक सप्ताह में सोमवार शनिवार केवल 6 दिन होते हैं, तो लीप वर्ष में 19 दिसंबर कौन सा दिन होगा? यदि वर्ष की पहली फरवरी सोमवार है। देखो भाई, सीधी सी बात है, 6 दिन है, यानी कि इसके लिए कोड भी सभी क्या होंगे? अलग अलग होंगे। जैसे ही में जनवरी में 31 होता है, फरवरी में लीप ईयर, तो एक फरवरी 29 की हो जाएगी। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। अब 6 दिन तो काटो भाई, 6 35 एक और डेज, 6 चौके 24, 5 और डेज, और 6 एक, और 6 35 जीरो और डे, एक 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 जीरो, एक जीरो और एक, ये और डेज निकल के आया कि वीक कितना है? वीक है 6 दिन का। उसने पूछा है लीप वर्ष में 19 दिसंबर को कौन सा दिन होगा? यदि पहला क्या है? सोमवार है। देखे मेरी बात, सुने, समझे। उसने कहा है पहली फरवरी, 1 फरवरी क्या है? सोमवार, यानी कि मंडे। पूछा 19 दिसंबर को क्या होगा? यानी कि बीच में फरवरी आएगी। फरवरी में दिन कितने? 28। तो 28/, देखो यहाँ पे कर रहा हूँ मैं, फरवरी के 28, मार्च का 1, अप्रैल का 0, मई का 1, जून का 0, जुलाई का 1, अगस्त का 1, नवंबर का 0, सॉरी सितंबर का 0, अक्टूबर का 1, नवंबर का 0, और इसके 19 को 6 से काट दूँ तो एक और डेज, इसको 6 से काट दूँ तो 4 और डेज, 4 और 1 5 और 1 6 और 1 7 कट गया आपस में, 1 और 1 2 और 1 3 बचेंगे। तो मंडे प्लस 3 कर देना। मंडे प्लस 3 करने पे क्या आएगा वो लिख देना। मंडे प्लस 3 है थर्सडे। कोई दिक्कत किसी को? क्या आएगा? थर्सडे आएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। करेंगे भाई। उसने कहा है कि यदि प्रत्येक चौथे वर्ष के बजाय प्रत्येक दूसरा वर्ष एक लीप वर्ष हो, तो 1 जनवरी 2021 को कौन सा दिन होगा? यदि 1 जनवरी 2020 को शनिवार है। तो उसने जो कहा है वो लिख रहा हूँ मैं, कि 1 जनवरी 2020 को क्या है? शनिवार है, यानी कि सैटरडे है। तो 1 जनवरी 2021 को क्या होगा? देखो भाई, मैं सीधा देख लूँ अंतर कितने साल का है। 31 साल का अंतर है, 31 साल का। 31 साल में नॉर्मल ईयर कितने हैं और लीप ईयर कितने हैं? नॉर्मल ईयर होंगे भाई, एक तो 20 तो लीप ईयर है, उसके बाद 15 तो हो जाएंगे नॉर्मल ईयर, और 15 हो जाएंगे लीप ईयर। तो 15 दूनी 30 कर दूंगा, और 15 एकम 15 कर दूंगा, टोटल आ जाएगा 45। कितना आ जाएगा? 45। और 45 बट्टे कर दूंगा 7, तो 7 की 42, 3 दिन और आ जाएंगे, और 3 दिन कर दूंगा इसमें ऐड, तो सैटरडे प्लस 3 आ जाएगा ट्यूसडे। इसमें कोई दिक्कत किसी को? भाई उसने कहा कि प्रत्येक दूसरा वर्ष लीप वर्ष है, तो 20 लीप वर्ष है, फिर 22 आएगा, फिर 24 आएगा, फिर 26 आएगा, फिर 28 आएगा। तो नॉर्मल ईयर में 15 हैं, और 15 ही क्या है लीप। अच्छा नॉर्म, मैंने ये कर दिया, ठीक है रुको भाई रुको। ये 16 हो जाएगा ना 31 में से। 31 में से नॉर्मल ईयर कितने हैं भाई? देखो 31/2 आप कर दो तो सीधा 15 आ जाएगा। 15 है लीप ईयर,
और 16 है नॉर्मल ईयर। तो 16 एकम 16, 15 दूनी 30, तो 16 और 30 हो जाएंगे कितने, 46, और 46 बट्टे आप करोगे 7, तो 7 छक्की 42, और ऑड डे बचेंगे 4, कितने बचेंगे 4। तो सैटरडे प्लस 4 कर देना, जो भी आएगा वो आपका आंसर होगा। क्या आएगा, वेडनेसडे। कोई दिक्कत किसी को, क्या आएगा, वेडनेसडे। आपका आंसर क्या है, वेडनेसडे। जिसको नहीं दिख रहा है वो यहाँ पे बता दो भाई, यहाँ पे 4 ऑड डे हैं। कितने ऑड डे हैं, 4। आगे देखें क्वेश्चन भाई, थोड़ा जल्दी करते हैं, टाइम क्लास लंबी हो रही है भाई। अगला क्वेश्चन उसने कहा है कि नॉर्मल ईयर जो है 400 दिन की है और ये 450 दिन की है। देखो भाई, नॉर्मल ईयर यानी 400 बट्टे क्या कर दूँ, 7 कर दूँ, तो 7 पत 35 और 7 7 49, एक ऑड डे आ जाएगा, ठीक है। और लीप ईयर कितनी, 450 दिन की है, तो 450 बट्टे 7। भाई वहाँ पे क्या था, वहाँ पे 365 दिन की थी, तो मैं बट्टे 7 ही कर रहा था, और यहाँ चाहे कितने भी दिन की बट्टे 7 ही करूँगा, तो 450 बट्टे 7 करूँगा तो कितना आएगा, 7 6 की 42, 30 7 चौक 28, तो 2 ऑड डेज कितने आ जाएंगे, 2 ऑड डेज भाई। 7 6 की 42, 3 4 7 चौक 28, 2 ऑड डेज। तो यहाँ भी नॉर्मल ईयर में एक ऑड डे है और यहाँ 2 ऑड डे हैं। ये निकालने का तरीका है भाई, आपसे लीप ईयर का दिन चेंज कर दे, आप बट्टे 7 करके ऑड डे निकाल लेना। कितने साल का अंतर है, 10 साल का अंतर है। 10 में नॉर्मल ईयर कितने हैं और लीप ईयर कितने हैं, नॉर्मल ईयर है इसमें 10 में 8, और लीप ईयर कितने हैं, 2। तो 8 एकम 8 और 2 दूनी 4, टोटल आएगा 12, और 12 बट्टे 7 कर दूंगा आएगा 5, और संडे प्लस 5 कर दूंगा आ जाएगा फ्राइडे। क्या आ जाएगा, फ्राइडे। कोई दिक्कत किसी को, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो भाई इस क्वेश्चन को देखना भाई, यदि 1 जनवरी 2099 से 1 में उसने पूछा है कि कितनी बार हमारे पास 30 आएगा। तो देखो 30 एक साल में कितनी बार आता है, 30 डेट एक साल में आती है 11 बार। भाई फरवरी को छोड़ के हर महीने में 30 आता है, तो 99 से 2109 तक मेरे पास कितनी साल है, मेरे पास है 10 साल। कितनी साल है, 10 साल। तो कितनी बार आ जाएगा, 11 इंटू 10 कर दूंगा तो 110 बार। लेकिन आप ये भी देखें उसने जनवरी से दिया है और मई तक पूछा है। भाई क्या 10 साल का अंतर आ गया, मुझे पता है कि 2099 से और 2109 तक 10 साल हैं, तो 10 साल में 11 इंटू 10 110 बार हो जाएगा। लेकिन उसने कहा है कि जनवरी जनवरी बराबर होगी, लेकिन फरवरी में तो नहीं आता है 30, लेकिन मार्च में आएगा, मई अप्रैल में आएगा और मई में आएगा। और उसने मई तक ही पूछा है, तो 110 तो ये हो गया और 3 हो गए ये वाले, 3 हो गए ये, तो 110 प्लस 3 कितनी बार आएगा, 113 बार आएगा। कितनी बार आएगा, 113। कोई दिक्कत किसी को। भाई 30 तारीख एक महीने में एक बार आती है और साल में 11 बार आएगी। कब नहीं आती, फरवरी में 30 तारीख नहीं आती। एक साल में 11 बार, अंतर है 10 साल का, 10 साल में कितनी बार आएगी, 110 बार आएगी। तो फरवरी में नहीं आती, उसके बाद 3 महीने ऊपर है, मार्च अप्रैल और मई। तो मार्च में आएगी, अप्रैल में आएगी और मई में आएगी। नहीं देखो मई नहीं है भाई, इसमें उसने 1 मई तक पूछा है ना, तो मई काट दो, लेकिन इसमें क्या आएगा, जनवरी आएगा। जनवरी क्यों आएगा, उसने 1 जनवरी से पूछा था, ये जनवरी मेरे पास 31 की होगी, तो आंसर तो 113 ही रहने वाला है। इस जनवरी का एक और काउंट हो जाएगा, ठीक है। 113। आगे देखें, 100 वर्ष की अवधि में कितने रविवार होंगे भाई। देखो 100 वर्ष की अवधि में कितने रविवार होंगे, इसके लिए 100 वर्ष में कितने दिन होते हैं भाई, 365 डबल जीरो, यानी कि 36,500 दिन होंगे। भाई सीधी सी बात है, एक वर्ष में होते हैं 365 दिन। सिंपल सी बात देखें, एक वर्ष में होते हैं 365 दिन, तो 100 में हो जाएंगे 365,000, तो 36,500 डेज। इसमें लीप ईयर कितने हैं, 24, तो 36,500 प्लस 24 कर दूंगा तो आ जाएगा 36,524। उसने पूछा है कितने संडे होंगे, तो बट्टे कर दो 7, बट्टे क्या कर दो 7, तो 7 पत 35, 1 7 दूनी 14, 1 7 एकम 7, 5
17 टू 56, या तो 552 होंगे या 5218 होंगे। क्योंकि आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 5217.5 आ रहा है, तो या तो 5217 होंगे या 5218 होंगे। ठीक है भाई। भाई एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, तो 100 वर्ष में 36,500 दिन हो जाएंगे। तो 36,500 दिन में लीप ईयर कितने हो गए, 100 वर्ष में होते हैं 24 लीप ईयर, तो 24 दिन और जोड़ दूंगा, तो 36,500 प्लस 24, तो 36,524 बट्टे कर दूंगा 7, तो 5217 या 5218 हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। देखो 2013 का कैलेंडर 2015 के कैलेंडर से उसी तरह संबंधित है जैसे कि 1997 का कैलेंडर। निम्नलिखित में किस वर्ष ऑप्शन नहीं दिए। देखो भाई ऑप्शन उसने नहीं दिए हैं, बट देखो उसने कहा है कि 2013 का कैलेंडर 2015 से संबंधित है। इसका मतलब क्या है कि जो कैलेंडर है वो 2 वर्ष बाद क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। कितने बाद, 2 वर्ष बाद रिपीट हो रहा है। आफ्टर 2 ईयर्स क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। उसने पूछा है 1997, तो ऑप्शन में 1999 हो या फिर 1995 हो, वो आपका आंसर हो जाए। समझे कितना, 1999 या 1995। क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि 2013 का कैलेंडर 2015 के कैलेंडर से उसी प्रकार संबंधित है जैसे 1997 का कैलेंडर है। यानी कि इस कैलेंडर 2 वर्ष बाद रिपीट हो रहा है, और जब कैलेंडर 2 वर्ष बाद रिपीट हो रहा है तो 1997 का या तो 1999 में होगा या 1995 में होगा। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन थोड़ा जल्दी इसलिए कर रहे हैं, क्लास का टाइम से ओवर टाइम जा रहा है भाई। ऐसा क्वेश्चन हो गए। ठीक है भाई, एक क्वेश्चन रहेगा उसको देखें। ये हो चुका है, बट आपका अभी मिस हो गया था, ये तो दिक्कत आ गया था। एक वीक में कितने दिन होते हैं, उसने कहा है कि एक वीक में 24 के स्थान पर 30 घंटे हो जाते। एक ईयर में 365 दिन 24 घंटे ये समान रखने हैं। एक वीक में 24 की जगह कितने घंटे हो जाएं, 12 घंटे हो जाएं दिन में, सॉरी 12 दिन हो जाए वीक में, और 30 घंटे हो जाए दिन में। तो 365 इंटू 24 बट्टे 12 इंटू 30, 12 दूनी 24, 2 से जाएगा 15 बार, 15 दूनी 30, 6, 15 चौक 60, 24.5 वीक। ठीक है, यहाँ तक हम कर चुके थे भाई। कोई दिक्कत किसी को? अब आगे देखें भाई। देखें आपकी क्लास यही ख़त्म होती है आज। और दूसरी बात कि पढ़ाई पर ध्यान दें भाई। फिर कह रहा हूँ कि समाज के बारे में ना देखें, समाज क्या कहेगा। समाज का काम है कहना। जब उन्होंने साक्षी जैसी बच्ची के मर्डर पे कुछ नहीं कहा, तो आपके हमारे पे पढ़ने और ना लिखने पे क्या कह रहा है। हम पढ़ाई पर ध्यान दें। यदि आपको वीडियो मेरा कंटेंट पसंद आया है तो लाइक करें। मैं हमेशा कहता हूँ क्लास को शुरू में सिर्फ शेयर करें। क्लास जब ख़त्म हो, यदि आपको मेरा कंटेंट पसंद आया है तब उसको लाइक करें। ठीक है, यदि मेरा कंटेंट अच्छा है, आपको लगता है कि क्वेश्चंस मैंने अच्छे दिए हैं, तो ही लाइक करें, वरना लाइक ना करें। क्लास को शेयर किया करें भाई। आपका कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, उसको कमेंट करें। और चैनल में नए हो तो क्या करें, सब्सक्राइब करें। आप मुझसे जुड़ सकते हो मेरे यूट्यूब चैनल से, सॉरी मेरे टेलीग्राम चैनल से आप मुझसे जुड़ सकते हो। क्या नाम है उसका, टेलीग्राम चैनल का नाम है रीजनिंग बाय दिलीप शर्मा। रीजनिंग बाय दिलीप शर्मा। कोई दिक्कत किसी को, आप मुझसे यहाँ भी जुड़ सकते हो भाई। आगे बात करता हूँ। देखो तो आपको पढ़ाई पर ध्यान देना है भाई। ठीक है, पढ़ाई आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपका पेपर जो भी पास है उसकी टेंशन ना लें। आपका सिलेबस मेरी जिम्मेदारी कराने की, रीजनिंग की। और ये बैच आप देख पा रहे हो, जीरो से स्टार्ट करते हैं किसी भी टॉपिक को, और आज जैसे क्वेश्चन किए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ छोड़ते हैं। तो आपको जीरो से उठा के मैं हीरो बना के छोड़ रहा हूँ इस बैच में। ये बैच अपने नाम के अकॉर्डिंग ही चल रहा है। थैंक यू वेरी मच क्लास। कल फिर मिलते हैं आपसे, सेम टाइम सेम जगह, छत पर नहीं, आपके मोबाइल में, आपके लैपटॉप में, आपके दिल में। कल फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच क्लास।